प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का डेट कंफर्म हो गया। आज मंगलवार के दिन आप सभी किसानों का मंगलमय होने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और 23वीं किस्त का पैसा आपको मिल गया या नहीं मिला है, और जिन किसान भाइयों को नहीं मिला है उन सभी किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है। 24वीं किस्त का पैसा मंगलवार यानी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेट कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि इतना जल्दी पैसा जारी करने का हमारा एक मकसद है। पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त है उसमें कई ऐसे किसान हैं जिनको पैसा नहीं आया है और कई ऐसे किसान हैं जिनको पैसा आया है। अगर आप एक किसान हैं और आपको पैसा नहीं आया है तो वीडियो को पूरा देख लेना। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको पैसा क्यों नहीं आया और क्यों नहीं पैसा दिया गया। तो पहला काम करते हैं, लिस्ट में नाम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर जब सब कुछ हमारा सही था और हर बार पैसा दिया गया तो इस बार हमारा पैसा क्यों नहीं हमारे पास आया। लोग ये सवाल जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। दोस्तों, सवाल आपका बिल्कुल सही है कि अगर सब कुछ सही था तो पैसा आने ना आने का कारण क्या था। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, पैसा ना आने का मेन कारण आप लोगों ने सरकार के नियमों के भीतर जरूरी दस्तावेजों को नहीं पूरा किया होगा। आप सभी किसान भाइयों को सरकार ने बहुत पहले कहा था कि अगर आप एक किसान हैं तो आप सभी किसान भाइयों को केवाईसी, फार्मर आईडी जैसे चीज़ों को पूरा करना है। और कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने सरकार के बातों को मजाक समझा था और सरकार के बातों को नहीं समझा। उन किसानों का पैसा नहीं आया है। और जो लोग सरकार के नियमों के भीतर रहकर सरकार के बातों को पालन किए थे उन किसानों को पैसा दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो जरूरी जानकारी है हम आपको वो बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में कुछ जरूरी दस्तावेज और कुछ जरूरी जानकारी बताई गई है। पहला काम देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से किसानों से खेतों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। और आप लोगों को एक बात मालूम होगा, इस समय धान की रुपाई का समय आने वाला है और पैसों को किसानों को सख्त ज़रूरत है। अगर आप एक किसान हैं और आपको पैसा दिया गया तो जरा गौर से सुनिए, यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारी लिखी है। यहाँ पर लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पिछला 23वीं किस्त जारी किया गया और सीधे किसानों को ट्रांसफर किया गया। 23वीं किस्त में 18,880 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि सीधे किसानों को जारी की गई। यह पैसा किसानों को डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर किया गया। डिजिटल माध्यम मतलब किसानों को सरकार ने रिमोट का बटन दबाया और करोड़ों किसानों के मोबाइल पर मैसेज आया। और कई ऐसे किसान हैं जिनको मैसेज भी नहीं आया लेकिन उनका पैसा जो है उनके खातों में जुड़ गया। यह भी अच्छी बात है, मैसेज आए ना आए मगर पैसा खातों में आना चाहिए। और पैसा जो 23वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था, दिनांक है 20 जून 2026 दोपहर 3:45 पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को जारी किए थे। और ये पैसा जारी करने का लोकेशन है बंगाल की धरती। बंगाल में एक होंगलिया नाम का जिला है और उसमें एक गांव है जिसका नाम है तारकेश्वर। वहां से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को पैसा जारी किया। आप सोचेंगे इस बार बंगाल से क्यों पैसा जारी हुआ, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर बार पैसा अलग अलग लोकेशन से किसानों को जारी होता है। कभी बंगाल से होता है तो कभी बिहार से होता है, कभी उत्तर प्रदेश से होता है, कभी मुंबई से होता है, कभी गुजरात से होता है। मतलब पैसा जारी होता है, हर बार इसका अलग अलग जगह होता है, हर बार अलग अलग होता है। तो इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल की धरती से सभी किसानों को पैसा जारी किए, जिसमें 9.5 करोड़ किसान शामिल थे। और सभी किसानों के घर में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये किसानों के घर में जो खुशियाँ थी वो लौटा दिए। आइए चलिए लिस्ट में नाम देखने का तरीका जान लेते हैं और यहाँ पर जो जानकारी लिखा है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 13 इंस्टॉलमेंट किसान आज 20 जून 2026 तारकेश्वर हुगली वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि भाई पैसा आपको तारकेश्वर का एक जिला का एक नाम है होंगलिया, वहाँ से जारी किया है। राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। मतलब हर बार जो पैसा अलग अलग लोकेशन से जारी होता है तो देखिएगा यहाँ पर लोकेशन भी है कि भाई तारकेश्वर से जारी किया गया है। और आप सोचेंगे ऐसा क्यों बंगाल ही धरती क्यों चुना गया, तो मैं आपको बता दूं, 15 सालों में पहली बार भाजपा जनता पार्टी की सरकार बंगाल में अपना सरकार बनाई है। तो इसी खुशी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस बार हम यहाँ की जनता को यहाँ से सौगात देंगे। उन्होंने खुशी जताते हुए इस बार 4 महीना तो छोड़िए
पूरे 3 महीना ही हुआ था जैसे किसानों को पैसा जारी कर दिए, मतलब 4 महीने के पहले किसानों को पैसा जारी कर दिए। तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार खुशियां जताते हुए सभी किसानों को पैसा जारी किए हैं और जितने किसान हैं सभी किसानों को पैसा जारी किए। नीचे आते हैं और यहाँ पर दोस्तों लिखा है कन्यूअर स्टेटस। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आप रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना किस्त आपको दिया गया है और कितना बार आपको पैसा दिया गया है और कितना बार आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो जानकारियाँ होगी वहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा। तो भाई अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से देख सकते हैं और कोई दिक्कत आपको होने वाला या आने वाले समय में कभी कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर आप देख लेते हैं तो ये भी मालूम चल जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में आपको पैसा जारी हो रहा है, मतलब पैसा जारी होगा किस बैंक अकाउंट में, कितना किस्त आपको दिया गया है, बाकायदा यहाँ पर लिखा रहेगा, समझाया जाएगा। चलिए और नीचे आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है, जानते हैं क्या? बेनिफिशियल लिस्ट, मतलब लाभार्थी सूची। यहाँ पर जैसे आप आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांगेगा। सबसे पहले बोलता है कि अगर आप एक किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो आप जिस भी राज्य के होंगे अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक जानकारी नहीं, आपसे 5 चीज़ मांगेगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपसे 5 चीज़ मांगेगा। मैं फिर बताता हूँ, अगर आप एक किसान होंगे, आपको अगर जरूरी है लिस्ट में नाम पता करना, तो जो जानकारी मांग रहा है आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सरकार का वेबसाइट है और सरकार के वेबसाइट पर कभी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लिस्ट में नाम पता करने के लिए मांगेगी जानकारी को दर्ज ही करना पड़ेगा। अगर आप लिस्ट में नाम पता करना चाहते हैं भाई, तो आपको यहाँ पर जो जानकारी मांग रहा है उस जानकारी को दर्ज करना पड़ेगा। अगर आप इस जानकारी को मजाक समझेंगे या गलत समझेंगे तो आप पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम नहीं चेक कर सकते। अगर आपको चाहिए लिस्ट में नाम पता करना हो तो भाई जो जानकारी मांग रहा है वो आपको दर्ज करना है। सबसे पहले दोस्तों ये बोलता है स्टेट, मतलब भारत के तुम किस राज्य के रहने वाले हो। तो आप जिस भी राज्य के रहने वाले होंगे, यहाँ पर स्टेट मतलब जो राज्य आपका होगा उस राज्य को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है भाई एक बात बताइए, आप राज्य के रहते हैं, अच्छी बात है, ये बताइए आपका जिला क्या है। तो दोस्तों आप जिस भी जिले के रहने वाले होंगे यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोलता है आप जिस जिले के हैं उसके तहसील का क्या नाम है, तो आपको अपना तहसील भर लेना है। उसके बाद बोलता है आप जिस तहसील के उसके ब्लॉक का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक भर देना। उसके बाद बोलता है आप जिस ब्लॉक के उसके गांव का क्या नाम है, तो यहाँ पर जो जानकारी देखिए, पहला राज्य भरना है, दूसरा जिला भरना है, तीसरा तहसील भरना है, चौथा ब्लॉक भरना है, पांचवा आपको गांव भरना है। कई लोगों को तहसील भरना पड़ता है तो कई लोगों को ब्लॉक भरना पड़ता है, तो कई लोगों को ब्लॉक भरना पड़ता है, तो कई लोगों को तहसील भरना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि आपके राज्य में क्या है और जैसे आप ये 5 चीज़ों को दर्ज कर देंगे तो मेन ऑप्शन ये है गेट रिपोर्ट। आप गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और जब आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो आने वाले समय में तो छोड़िए, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो सिलेक्ट कर लेता हूं। आप जिस भी राज्य के होंगे आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर पीएम किसान योजना का लाभ ना दिया जाता हो। भारत के सभी किसानों को लाभ दिया जाता है, फिर चाहे छोटा राज्य हो फिर चाहे बड़ा राज्य हो। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील का क्लिक करते हैं, तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। गांव के ऑप्शन पर क्लिक करके गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, किसी को अपना ब्लॉक भरना पड़ता है तो किसी को अपना तहसील। तो यहाँ पर हमारे में देखिएगा, मुझे यहाँ पर अपना जो ब्लॉक था वो अपना ब्लॉक नहीं भरना पड़ा था, तो मुझे यहाँ पर तहसील भरना पड़ा है। तो आप देखिएगा कि आपको क्या भरना पड़ता है। और मैंने बोला था 1 2 3 4 5, 5 में एक आपको हटाना था 4। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। कैसे, इस प्रकार, ये देखिए आपके सामने खुलकर आ गया। और ये गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, क्या बोलता है भाई फंड हो गया, और कोई बात नहीं, चलिए कोई दूसरा काम क्लिक कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो गया। और एक बार में 50 नाम खुलेगा, 2 बार में